रात का वक्त था। घर में सभी लोग डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे थे। खाने की मेज पर परोसा गया खाना देखकर जंकुक के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने बड़े ही धीरे और नरम लहजे में अपनी माँ से कहा, माँ, क्या आप मुझे थोड़ा डिम अंडा फ्राई करके दे सकती हैं? आप तो जानती हैं कि मुझे बैंगन से एलर्जी है, मैं वो नहीं खा सकता। उसकी बात सुनकर वहाँ का माहौल पलक झपकते ही बदल गया। माँ की आंखों में ममता की जगह गुस्सा और नफरत दिखाई देने लगी। उन्होंने बड़ी ही कठोर स्वर में जवाब दिया, क्यों रे, क्या तेरे लिए हमने यहाँ कोई खाने का होटल खोल रखा है? घर में जो बनता है वही खाना पड़ता है। जो इंसान 1 रुपया तक कमाकर घर में नहीं दे सकता, उससे इतने नखरे शोभा नहीं देते। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये सब मांगने की? जंकुक की माँ के मुंह से निकले ये कटु शब्द किसी खंजर की तरह उसके सीने में उतर गए। अपनी ही माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया। टेबल पर बैठे उसके पिता, बड़ा भाई और भाभी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया। सभी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई अपराधी हो या घर पर बोझ हो। वो अपने परिवार की नजरों में एक बेरोजगार लड़का बनकर रह गया था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। गला रुंध गया था और निवाला गले से नीचे उतरना मुश्किल हो गया था। बिना कुछ बोले जंकुक चुपचाप उठ खड़ा हुआ। उसकी भाभी और घरवाले अब भी उसे देख रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी। वो अपने कमरे में गया, 1 गिलास पानी पिया और बिस्तर पर लेट गया। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक बेरोजगार लड़के को घर के ताने और अपमान हर पल सहने पड़ते हैं, और वही दर्द उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ बड़े प्यार से उसके बड़े भाई को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। जंकुक को बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन उसका दर्द उसकी भूख से कहीं ज्यादा गहरा था। उसके पास वक्त की भी कमी थी, क्योंकि उसे एक ट्यूशन पढ़ाने जाना था, जिससे वो अपना महीने का खर्चा चलाता था। वो तेजी से अपने घर से बाहर निकल गया। अफसोस तो इस बात का था कि उसके घर में किसी ने उसे एक बार रुककर ये तक नहीं पूछा कि बेटा कुछ खाकर जाओ। उस दिन से उसने महसूस कर लिया था कि इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं बची है। ट्यूशन खत्म करके जंकुक थके हारे कदमों से अपने घर की ओर लौट रहा था। घर की कड़वाहट और माँ के तानों ने उसके मन को पूरी तरह से बोझिल कर रखा था। वो बस इसी सोच में खोया हुआ था कि आखिर कब तक ये सब चलेगा। तभी अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी और मीठी आवाज गूंजी, जंकुक, ओ जंकुक, सुनो, रुको, मैं कह रही हूँ। जंकुक चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने उसकी प्रेमिका तई खड़ी थी। वो तेजी से दौड़ कर आई थी। उसकी सांसें फूल रही थीं और वो हाँफ रही थी। उसे देखते ही जंकुक के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई। तई ने उसके पास आते ही एक शिकायती और गुस्से भरे अंदाज में कहा, आखिर समस्या क्या है तुम्हारी? तुम्हें पता है मैंने रात को कितनी बार फोन किया? तुम्हारा फोन बंद आ रहा था और सुबह से भी कुछ अता पता नहीं था। मैं कितनी परेशान थी तुम्हें अंदाजा भी है? तुम मुझे जरा सा भी नहीं समझते। जंकुक ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। वो जानता था कि ये गुस्सा नहीं बल्कि उसके प्रति उसकी चिंता और प्यार है। जंकुक ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और तई के कोमल चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसने झुककर बड़ी प्यार से उसके माथे पर एक चुंबन अंकित किया। तई शांत हो गई। जंकुक ने धीमे स्वर में माफी मांगी, सॉरी ताई, देखो फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई थी। रात को थक कर सो गया तो चार्ज नहीं कर पाया। मुझे पता है मैंने तुम्हें चिंता में डाला, पर क्या करूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तई ने उसकी आंखों में झांका। उसे जंकुक की आंखों में छिपा वो गहरा मानसिक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो उसे किसी भी हाल में टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने जंकुक का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम ऐसे इतने हैंडसम होकर भी चेहरा सुखाकर क्यों घूम रहे हो? क्या खाया आज तुमने सुबह से? जंकुक नजरें झुकाकर रह गया। वो जानता था कि महीने के इस आखिरी दिनों में उसकी जेब खाली है और वो इस बारे में तई को नहीं बता सकता था। तई उसके दिल की बात भांप गई। उसने बड़े प्यार से कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। महीने का अंत है, जेब तंग है ना? कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, चलो पहले कुछ खाते हैं। तई उसे खींचकर पास के एक भोजनालय में ले गई और उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। जंकुक को उस पल में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसकी प्रेमिका उसके लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन साथ ही उसके दिल में तई के लिए सम्मान और बढ़ गया। उस दिन जंकुक ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया। उसने खुद से वादा किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों,
वो अपनी प्रेमिका का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक दिन इतना काबिल बनेगा कि ताई को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। वो इस लड़की के हर सपने को पूरा करेगा, क्योंकि ताई ही वो इंसान थी जिसने सबसे बुरे वक्त में भी उसे अपना माना था। अगली सुबह का सूरज जंगकुक के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका फोन बज उठा। फोन की स्क्रीन पर ते का नाम देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव किया, लेकिन जैसे ही उसने हेलो कहा, दूसरी तरफ से सिसकियां और फूट फूट कर रोने की आवाज सुनाई दी। ते के रोने की आवाज सुनकर जंगकुक के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराते हुए पूछा, ते क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है ना? ते का गला रुंधा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जंगकुक तुम जल्दी से पार्क आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज जल्दी आओ। जंगकुक बिना देरी किए अपना सारा डर और बेचैनी लेकर पार्क की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि ते वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू थे। जंगकुक ने दौड़कर उसका हाथ थामा और पूछा, ते बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ते ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, जंगकुक पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। उन्होंने मेरे लिए अपने ही एक दोस्त का बेटा चुना है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने साफ कह दिया है कि तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वे मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजेंगे। वे मुझे जबरदस्ती उस लड़की से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जंगकुक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने एक पल में बिखर गए हों। उसने तई का हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया और दर्द भरे लहजे में कहा, लेकिन तई, मैं तो तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? तई ने मजबूती से कहा, मैं भी किसी और की नहीं हो सकती जंगकुक, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। पापा ने कह दिया है कि अगर मैं नहीं मानी तो वे जबरदस्ती शादी करवा देंगे। तुम बताओ अब हम क्या करें? जंगकुक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी बेरोजगारी और गरीबी का बोझ उस वक्त सबसे ज्यादा खल रहा था। उसने कांपते हुए कहा, तई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मेरी हालत क्या है। मैं जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ उससे अपना गुजारा भी मुश्किल से होता है। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं तुम्हें सुख कैसे दे पाऊंगा? मैं तो खुद अपने ही घर में रोज अपमान झेलता हूँ। अगर तुम मेरे साथ आई तो शायद तुम्हें भी यही सब सहना पड़े। लेकिन तई का प्यार अडिग था। उसने जंगकुक की आंखों में देखकर कहा, नौकरी तो आज नहीं है, कल हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे किसी आलीशान महल में नहीं रहना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना खून बेचकर भी तुम्हें खुश रखूंगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तई की इस अटूट निष्ठा और प्यार ने जंगकुक को एक नई हिम्मत दी। उसी पल उन्होंने फैसला किया, वे भागकर शादी करेंगे। बिना किसी देरी के उन्होंने शादी की और सीधे जंगकुक के घर की ओर निकल पड़े। जब वे दोनों हाथ थामे जंगकुक के घर पहुंचे तो घर का मंजर देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। जंगकुक के माँ बाप और भाभी ने उन्हें साथ देखा तो वे आग बबूला हो गए। उसकी माँ चिल्लाने लगी, छी छी, तूने ये क्या कर दिया जंगकुक? खुद तो एक फूटी कौड़ी नहीं कमाता, ऊपर से इस लड़की को भी गले लगा लिया। अब इसे कौन खिलाएगा? क्या हमें अब तेरी पत्नी का भी बोझ उठाना पड़ेगा? शर्म नहीं आती तुझे? घर वालों के तानों और अपमान की बौछार से तई का दिल बैठ गया। उसने तो सोचा था कि शायद घर वाले उन्हें अपना लेंगे, लेकिन यहाँ तो नफरत की एक और दीवार खड़ी थी। जंगकुक ने अपनी माँ की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा, माँ, आज नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी का जिम्मेदार हूँ, मैं उसे खुद चलाऊंगा। आप मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए। शादी के बाद ताई का जीवन एक बिल्कुल अलग मोड़ पर आ गया था। वो घर जिसे उसने अपना नया संसार माना था, अब उसके लिए एक संघर्ष का मैदान बन चुका था। हर सुबह की शुरुआत किसी सुकून के साथ नहीं, बल्कि एक भारी तनाव के साथ होती। ताई को अक्सर सुबह उठने में थोड़ी देर हो जाती थी, जिसका कारण शायद वो मानसिक दबाव था जिसे वो झेल रही थी। घर वालों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ताई के पिता को कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने भी ताई से रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। उस दिन ताई ने महसूस किया कि दुनिया में उसके पास सिर्फ जंगकुक है और जंगकुक के पास सिर्फ वो। लेकिन ये नया सफर अपमान और चुनौतियों से भरा होने वाला था। एक सुबह ताई गहरी नींद में थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला और उसकी सास अंदर आई। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने ताई के बाल पकड़े और उसे झकझोरते हुए जगाया। अभी तक सो रही है?
कौन से बड़े घराने की महारानी है तू? तुझे लगता है कि यहाँ आकर तू आराम करेगी? काम कर, मेहनत कर, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलेगी। उनकी आवाज में जहर घुला हुआ था। ताई बेचारी दर्द और शर्म से कांप गई। वो तो बचपन से लाड़ प्यार में पली थी। उसे घर के कठिन कामों का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी सास ने उसे सीधे रसोई में धकेल दिया। ताई ने देखा कि सामने मछलियों का ढेर पड़ा था। उसे साफ सफाई और मछली काटने का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी उसकी सास ने उसे हुक्म दिया, जा ये सारी मछलियां काट, जब तक काम खत्म नहीं होगा तुझे उठने की जरूरत नहीं है। ताई ने कांपते हाथों से चाकू उठाया। उसे डर लग रहा था। कुछ छोटी मछलियां तो उसने जैसे तैसे काट ली, लेकिन जब उसने एक बड़ी मछली काटने की कोशिश की तो चाकू फिसल गया और उसके हाथ पर गहरा जख्म हो गया। खून की धार बह निकली और वो दर्द से चीख उठी। पास ही खड़ी उसकी भाभी ने ताई की मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाया। जरा देखो इसे, मछली तक काटने नहीं आती, ये किस काम की बहू है? ते की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। उसने चुपचाप जख्म को दबाया और किसी तरह अपना काम खत्म किया। जब शाम को जंकुक ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटा तो उसने ते को बिल्कुल बुझा हुआ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जब जंकुक की नजर ते के हाथ पर पड़े पट्टी वाले जख्म पर गई तो उसकी रूह कांप गई। उसने ते का हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, ये क्या हुआ ते? कैसी चोट लगी? ते ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर जंकुक के बार बार पूछने पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे उसकी सास ने उससे काम करवाया और कैसे उसे ताने दिए गए। जंकुक का खून खौल उठा। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी जाकर अपनी माँ से लड़ जाए, लेकिन ते ने उसका हाथ थाम लिया। उसने मिन्नत की, जंकुक प्लीज तुम माँ से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच और कड़वाहट बढ़े। मैं सब सह लूंगी, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। जंकुक के पास शब्द नहीं थे। उसने ते को गले लगा लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, ते मुझे माफ कर दो। मेरी बेबसी ही है कि मैं तुम्हें इन लोगों से दूर नहीं रख पा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मेरे पास कोई जरिया होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हें यूं घुटती हुई नहीं देख सकता। उस रात वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। उन्हें समझ आ गया था कि ये घर अब उनका नहीं रहा और यहाँ रहकर सिर्फ ते को ही नहीं बल्कि उनके रिश्ते को भी रोज दिल कर मरना पड़ेगा। ते ने जंकुक की माथे पर हाथ रखा और हिम्मत देते हुए कहा, हम साथ हैं और हम जरूर कुछ अच्छा करेंगे, बस तुम हार मत मानना। सुबह के 10 बज रहे थे। ते के सिर में अक्सर दर्द रहता था, जिसके कारण वह दवा लेकर सो जाती थी और सुबह उठने में उसे थोड़ी देर हो जाती थी। उस दिन भी वह गहरी नींद में थी कि अचानक उसकी सास का चिल्लाना घर में गूंज उठा। वह सीधे ते के कमरे में पहुंची। ते को सोते हुए देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना सोचे समझे ते के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और बुरी तरह झकझोरते हुए बोली, तुझे मैंने कहा था ना कि सारे काम निपटा कर सोया कर। क्या तू यहाँ रानी बनकर आई है? अब तक सो रही है और क्या मैं तुझे बिठाकर खिलाऊं? ते दर्द से कराह उठी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी जंकुक की नजर वहां पड़ी। अपनी पत्नी पर अपनी माँ को इस तरह जुल्म करते देख जंकुक के अंदर का सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़कर वहां पहुंचा और अपनी माँ का हाथ झटक दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ खबरदार, जो आपने मेरी पत्नी को दोबारा हाथ भी लगाया, बहुत हो चुका ये सब। उसकी माँ और घरवाले हैरान थे। उन्होंने आज तक जंकुक को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। जंकुक ने गुस्से और नफरत के मिले जुले लहजे में कहा, माँ आप माँ कहलाने के काबिल नहीं हैं। आपको एक पल के लिए भी अपनी बहू पर दया नहीं आती। आप सिर्फ पैसों की बात करती हैं। मैं एक दिन कमा कर दिखाऊंगा, लेकिन अब और नहीं। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ रहे हैं। जंकुक ने बिना देर किए अपने और ते के कपड़े और जरूरी कागजात एक बैग में भरे। ते को लेकर वह घर से बाहर निकल गया। घर के किसी भी सदस्य ने, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जंकुक का दिल टूट चुका था क्योंकि उसके अपने ही माता पिता ने उसे बेसहारा छोड़ दिया था। शहर के एक छोटे से कोने में जंकुक के एक दोस्त की मदद से उन्हें एक छोटा सा कमरा मिल गया। जीवन अब कठिन हो गया था। जंकुक दिन रात 3 ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन फिर भी घर चलाना बेहद मुश्किल था। ते चुपचाप सब सह रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये स्थिति स्थायी नहीं हो सकती।
एक दिन जब जंगकुक बहुत उदास होकर घर लौटा तो उसने देखा कि ते के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। ते ने उसके सामने एक बैग रखा और उसे खोलने का इशारा किया। जंगकुक ने जैसे ही बैग खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर ढेर सारे सोने के गहने थे। जंगकुक चौंक गया और बोला, ते, ये क्या है? ये सब कहाँ से आए? ते ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी माँ के दिए हुए गहने हैं जंगकुक। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे तुम उनसे अपना बिजनेस शुरू करो। ये हमारे लिए एक नया मौका है जिसे हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। जंगकुक का गला रुंध गया। उसने भावुक होकर कहा, ते, मैं पागल नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपनी किस्मत नहीं चमका सकता। मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ते ने जंगकुक का हाथ थाम लिया और दृढ़ता से कहा, जंगकुक, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये कोई बलिदान नहीं है, ये हमारा भविष्य है। अगर तुम एक बार सफल हो गए तो क्या तुम मुझे इससे भी बेहतर गहने नहीं पहना पाओगे? मुझे तुम पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है। प्लीज मेरे लिए सही। ते के प्यार और अटूट विश्वास के आगे जंगकुक को झुकना पड़ा। उसने समझ लिया था कि सफलता का रास्ता अब खुल चुका है। उसने गहने बेचे और उस पूंजी से छोटी सी शुरुआत की। उन्हें नहीं पता था कि ये कदम उनके जीवन की सबसे अंधेरी दौर को सबसे सुनहरी भविष्य में बदल देगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और 3 साल का समय किसी भी इंसान की तकदीर बदलने के लिए काफी होता है। जंगकुक के उस छोटे से व्यवसाय ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते वो सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। आज 3 साल बाद जंगकुक और ते के पास शहर के पॉश इलाके में एक आलीशान 5 मंजिला घर है और उनके पास अपनी 2 गाड़ियां हैं। कल तक जो जंगकुक दूसरों की बातें और ताने सुनता था, आज वो खुद एक सफल व्यवसायी के रूप में जाना जाता है। जंगकुक ने ते को बिल्कुल एक रानी की तरह रखा था। उनकी मेहनत रंग लाई थी। जब जंगकुक के माता पिता को उनकी सफलता का पता चला तो वे खुद चलकर उनके पास आए। उन्होंने जंगकुक से माफी मांगी और साथ मिलकर रहने की इच्छा जताई। जंगकुक ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उसने विनम्रता से उनके साथ रहने से मना कर दिया। उसने ये साबित कर दिया था कि सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं। ते अब 7 महीने की गर्भवती थी। इस नाजुक समय में जंगकुक उसका हर पल ख्याल रखता था। वो काम के बोझ के बीच भी ते की जरूरतों को प्राथमिकता देता था। ते खुद को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि उसे जंगकुक जैसा जीवन साथी मिला। एक दिन जब वे दोनों अपने कमरे में बैठी थी, ते अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए ते का हाथ थाम लिया और पूछा, ते, तुम इतनी भावुक क्यों हो रही हो? क्या हुआ? ते ने मुस्कुराकर जंगकुक की ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हो। तुम तो खुद भी इतना थक जाते हो, फिर भी मेरी इतनी परवाह करते हो। जंगकुक ने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया और धीमे स्वर में बोला, ते, तुम मेरी जान हो। अगर तुम ठीक रहोगी तभी मैं ठीक रहूंगा। अगर आज मैंने कुछ हासिल किया है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जंगकुक मन ही मन ये सोचकर गर्व महसूस कर रहा था कि सच ही कहा गया है, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अगर उस दिन ते ने अपने गहने देकर उस पर विश्वास न जताया होता, अगर उसने उस बुरे वक्त में जंगकुक का साथ न दिया होता, तो शायद आज वो इस मुकाम पर न होता। ते का अटूट समर्थन ही जंगकुक की सबसे बड़ी पूंजी थी। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। वे दोनों अपनी आने वाली संतान की स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थे। जो कल तक सड़कों पर अपमान झेल रहे थे, आज भी एक खुशहाल परिवार के रूप में दुनिया के सामने थे। संघर्षों की आग में तपकर उनका प्यार और भी निखर गया था और अब वे अपनी सफलता की हर पल को साथ मिलकर जी रहे थे।